अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू करने वाले हैं फितूर ड्रामे के एपिसोड 2 को। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ जाएं, इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को दे दें एक बहुत ही अच्छा सा लाइक। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फितूर ड्रामे की जैसे ही एपिसोड 2 शुरू होती है, पिछली एपिसोड 1 में जहाँ पे ड्रामा ख़त्म होता है वहीं से स्टार्टिंग उसकी होती है। दिलनशीन और अपने फैसल कुरैशी भाई की हो जाती है टक्कर, जिसके बाद जैसे ही वो एक दूसरे से अलग-अलग होते हैं, फैसल कुरैशी भाई को आ जाती है कॉल। वो अपने आसिम भाई से कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आसिम भाई कहते हैं नहीं भाई, आप खाना खाए बगैर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। जैसे ये बातें हो रही होती है तो वो कहते हैं मुझे कॉल आई है, बहुत बड़ी कंपनी से मेरी डीलिंग है। तो वो उन्हें कहते हैं आप ऊपर जाके कमरे में कॉल सुन लीजिए। जैसे वो कमरे में कॉल सुनने के लिए जाते हैं, अपनी कोलीग से बात कर रहे होते हैं। इसी दौरान में दिलनशीन कमरे में आती हैं और अपना चेंज करने के लिए दूसरी साइड पे चली जाती हैं। जैसे ही वो चेंज करके बाहर आती हैं, अपने फैसल कुरैशी भाई को देखती हैं। फैसल कुरैशी भाई को देख के जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगती है तो पता उनको ये चलता है कि जी कमरा लॉक हो चुका है। वो अपने फैसल कुरैशी भाई से पूछती हैं कि कमरा आपने लॉक किया है। फैसल कुरैशी भाई अपनी कॉल में बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। वो कहते हैं मैं क्यों कमरा लॉक करूँगा। इसी दौरान में वो कहती हैं कमरा मुकम्मल तौर पर लॉक हो चुका है और आप इसे एक दफ़ा देखिए। अपने फैसल कुरैशी भाई कमरे को देखने की तरफ जैसे ही आगे बढ़ते हैं, कमरे का लॉक देखते हैं, लॉक उनसे नहीं खुलता। फिर उन्हें याद आता है कि ये कमरा तो बाहर से खुलेगा, यहाँ से इसका लॉक खुलना पॉसिबल नहीं है। जिसकी वजह से दिलनशीन रोने लग जाती है और काफ़ी परेशान हो जाती है। ये कहती है कि अगर किसी ने हमें कमरे में इकट्ठे देख लिया तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और मेरे लिए मसला बन जाएगा। लेकिन फैसल कुरैशी भाई ने तसल्ली देते हुए अपनी बाजी सारा को कॉल करते हैं, वो नहीं उठाती हैं। उसके बाद अपनी आसिम भाई को करते हैं, आसिम भाई भी नहीं उठाते। फिर वो अपनी अम्मा को कॉल करते हैं। उनकी अम्मा सारा उनकी बहन सारा को कमरा खोलने के लिए भेजती है। जैसे ही वो पहुंचती हैं तो वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल पाता। इसी दौरान में सारा भाई जाती हैं, सारा बाजी उनको अपने घर वाले आसिम भाई को बुला के लाती हैं। आसिम भाई जैसे ही आते हैं वो कोशिश करते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलने के बाद फैसल कुरैशी भाई और अपने दिलनशीन बहन चली जाती हैं दूसरी अपने अपने घर। वहाँ जाके उनकी अम्मा कहती है कि बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे तो पसंद आया है। लेकिन दिलनशीन बाजी कहती हैं उन अंकल के बारे में आप बात कर रही हैं और आप ये कहना चाह रही हैं कि मेरा उनके साथ अफेयर क्यों नहीं चल रहा। उनकी अम्मा तौबा करते हुए चली जाती है साइड पे और दिलनशीन हंसने लग जाती है। वहीं पे अपने फैसल कुरैशी भाई जो कि इस्लामाबाद जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, अपनी अम्मा को कहते हैं कि मैं आज आपकी जो बहुत ही पुरानी हसरत थी उसको पूरा करने वाला हूँ। यानी कि मैं आपको एक ऐसी लड़की बताता हूँ जो मुझे पसंद आ गई है और उसके लिए आप मेरा रिश्ता लेकर जाएं। जैसे फैसल कुरैशी भाई ये बात करते हैं तो उनकी अम्मा जी तो खुशी से निहाल हो जाती हैं। वो कहती हैं आप मुझे बताओ, मैं उसका रिश्ता लेकर जाऊँगी। और जैसे फैसल कुरैशी भाई उन्हें बताते हैं वो तो फ़ौरन ही तैयार हो जाती हैं। कुछ ही देर बाद पता ये लगता है कि भाईजान वो अपनी दिलनशीन भाई बहन के घर पहुंच जाती हैं। वहाँ पहुंचने के बाद दिलनशीन की अम्मा को बताती हैं कि हम दिलनशीन के लिए अपने फैसल कुरैशी भाई का रिश्ता लेकर आई हैं, यानी कि वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई है। फैसल कुरैशी भाई तो मेरे लिए है। अच्छा जी, उनकी अम्मा तो खुशी से निढाल हो जाती हैं। वो कहती हैं हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम दिलनशीन से पूछ कर बताते हैं। इसी असना में दिलनशीन अपनी दोस्त रिदा, जिसकी शादी की बात पक्की हो रही होती है, उसके घर गई होती है। दिलनशीन रिदा की तैयारी कर रही होती है कि रिदा का भाई जो कि दिलनशीन को देखते ही आ जाता है और उनसे आपस की बातें करने लग जाते हैं। ये थोड़ी देर बाद मेहमानों वाली टेबल पे, जहाँ पे मेहमानों ने आना होता है, वहाँ पे जाके दोनों दिलनशीन और रिदा का भाई आपस में एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। बातें करते करते अपने रिदा के भाईजान जो होते हैं वो उन्हें एक प्यारी सी घड़ी गिफ्ट करते हैं और उसके साथ ही उन्हें कहते हैं कि आई लव यू। ये सुनते ही भाई अपनी दिलनशीन बाजी जो हैं वो भाई खुश व खुरम हो जाती हैं। खुश व खुरम होने के साथ साथ उनके दिल में अपनी शादी और मोहब्बत के जज्बात उभरना शुरू हो जाते हैं। इस सीन के ख़त्म होने के बाद जैसे ही अपनी दिलनशीन बाजी अपने घर पहुंचती हैं, उनकी अम्मा, भाई और उनकी भाई की बीवी बहुत ही खुशी में बैठे होते हैं। आपस में खुश होने के साथ साथ वो दिलनशीन के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही दिलनशीन आती हैं
तो वो उन्हें खुशखबरी सुनाते हैं कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता है। ये सुनते ही दिलनशीन परेशान हो जाती हैं और उनको रिदा के भाई की याद आ जाती है, जो कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते साथ ही वो कहती, रिदा की अम्मा कहती है कि भाई बहुत ही अच्छा रिश्ता है, हमें तो बहुत पसंद है। रिदा के भाई और भाभी भी इस रिश्ते से काफ़ी खुश नज़र आ रहते हैं, लेकिन दिलनशीन बहुत परेशान हो जाती हैं और दिलनशीन ये कह कर चली जाती हैं कि आप लोगों की तरफ से तो हाँ है, लेकिन मेरी तरफ से ना है। साथ ही वो जैसे ही अपने कमरे में पहुंचती हैं, वहाँ जाकर रिदा के भाई को फ़ोन करती हैं और उन्हें बताती हैं कि मेरे लिए रिश्ता आया। जैसे ही रिदा का भाई कहता है क्या, वहीं पर ड्रामा हो जाता है ख़त्म। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को दें एक अच्छा सा लाइक। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।